अंजनेश्वर महादेव मंदिर आप देख रहे हैं, इसका दृश्य बहुत ही प्राचीन स्थान में से एक स्थान है। सभी दर्शन कर लें, सभी भक्त बड़े भाव के साथ दर्शन करें। अंजनेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है और हजारों साल पुराना यह प्राचीन मंदिर आज भी स्थित है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ दो नांदी यहाँ विराजे हुए हैं, विशाल त्रिशूल और विशाल गुफाओं के साथ और भजन कीर्तन के साथ हमारी पूरी टीम, पूरे तरवाड़ी परिवार और स्वयं यहाँ व्यासपीठ प्रभाकर जी त्रिपाठी जी पहुँचे हैं। और देखिए काफ़ी यहाँ पर इतना गर्मी होने के बाद भी इतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि चलिए और अंदर आपको बताए चू चू की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब चमगादड़ है। देखिए ओहो चमगादड़ देखो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से चमगादड़ लटके हुए हैं और चमगादड़ ही चमगादड़। वाह रे वाह, इतने सारे चमगादड़ जीवन में मैंने पहली बार देखे हैं और इस जगह ये रहते हैं। देखिए कितनी लंबी गुफा है और सारे तरफ अंदर चमगादड़ चमगादड़ नजर आ रहे हैं। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे प्रभु। और ये जो बदबू आ रही है इन्हीं के मलमूत्र से आ रही है ऐसा लग रहा है। और पूरी चट्टान के अंदर वहाँ पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी चटे हुए और काफ़ी बदबूदार। यहाँ ज़्यादा देर रुकना मुझे लग रहा है कि बहुत ही खतरा है। और जगह जगह आप देखेंगे तो चमगादड़ लटके हुए हैं। देखिए कितने सारे चमगादड़ एक साथ लटके हुए हैं। मैंने भी अपने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा है वास्तव में। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। और चमगादड़ को तो आप जानते हो रात में खाना खाने के लिए ये निकलते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। क्या गुरुदेव क्या कहेंगे यहाँ के स्थान के लिए, क्या आपको लगता है? बड़ा विचित्र स्थान है साहब। हाँ नेचुरल स्थान है, इतना तो कहीं और मिलेगा भी नहीं आपको। अरे वाह, हाँ वास्तव में नेचुरल स्थान है। देखो चमगादड़ ही चमगादड़ और भगवान भोलेनाथ की श्रृंखला के बीच में, इस विशाल चट्टान के बीच में इस प्रकार का स्थान होना वास्तव में अपने आप में। और बता रहे हैं कि यहाँ काफ़ी शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ रहती है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको इस मंदिर का दृश्य दिखा पाया हूँ। ये मेरा भगवान के भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा भाव है कि प्रभु मुझे दर्शन देते रहते हैं। भगवान मुझे शिव शंकर भोलेनाथ मेरी इस प्रकार की भक्ति से जुड़ी हुई मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, किसने कहा कि ईश्वर नहीं है? अरे एक नज़र उठाकर देखो तो सही, आपको अपने अंदर ही प्रभु नजर आएंगे। अच्छा कब आए थे? आइडिया नहीं, 5-10 साल पहले। तो अंडरग्राउंड वापस अभी दिखाऊंगा मैं। तो उसके अंदर घुस गया। अरे वाह, कैसे पूरी मिलिट्री लगी उसको निकालने के लिए। अरे बाप रे। तो ऐसी ऐसी कई कहानियाँ हैं यहाँ की जिसको आप सुनेंगे तो वास्तव में। हाँ बस ये आया। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही स्थान शायद पहली बार देखा है, पहली बार ऐसा स्थान देखकर आनंद आ गया। जय हो, जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो आप देख पा रहे हैं अंजनेश्वर महादेव मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है। और आज दर्शन के लिए हम सब यहाँ पर कलाकार सभी पहुँचे हैं। आपको बता दूं कि ये मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है। अभी हम और भी इस मंदिर के ज़्यादा से ज़्यादा तख्तों के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ कहना, आपने क्या देखा? तो व्यासपीठ प्रभाकर जी हमें कुछ बता रहे हैं। जी साहब। ये हमारे प्रहलाद जी धर्मराजेश्वर महादेव शामगढ़ के पास कनवासा वहाँ रहते हैं। वो भी ऐतिहासिक स्थल है और पांडवों के काल से ही वहाँ पर वो शिव जी की स्थापना हुई, ऐसा कहा जाता है। आगे सब भीमगोड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर और ये भव्य मंदिर है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम तो इधर बैठे हैं सब, मंदिर के पुजारी जी ध्यान। आप भी बहुत सालों से आ रहे हो? हाँ। क्या क्या देखते हो? मंदिर की पूजा अर्चना कैसे होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। और ये जो चमगादड़ अंदर है ये यहीं से निकलते हैं कि वहाँ पीछे रास्ता है? नहीं, पीछे है रास्ता। अच्छा। तो आप देख पा रहे हैं कि अंदर जो आपने दृश्य देखा, अब बाहर का दृश्य देख रहे हैं। बहुत ही पौराणिक यहाँ की बात है, बहुत पौराणिक कथा है। और नियमित यहाँ पर प्रसादी प्रसंग वगैरह होती रहती है। देखो अभी भी थाली प्रसादी भोलेनाथ की जो मान्यता है वो यहाँ पर हो रही है। और विशाल चट्टान के ऊपर ये पूरा मंदिर स्थित है। तो
उन भक्तों से हम बाद में मिलेंगे। पहले हम चलते हैं ऊपर की ओर और जाते हैं भीम, और भी कुछ बता रहे हैं। तो काफ़ी चढ़ाई है और करीब 100 सीढ़ियों की चढ़ाई बराबर चढ़कर अब पहुँचे हैं और अब चलते हैं अमृत कुंड गुफा की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है वास्तव में, आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, इतना ऐतिहासिक स्थान है। तो सांस फूलने लगी है, देखिए सामने किला, वाह क्या दृश्य है, गजब। इस मंदिर की वास्तव में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं उस ज़माने में कैसे राजा महाराजाओं ने संघर्ष किया होगा, कैसे यहाँ तक पहुँचे होंगे, क्योंकि ये इसी चट्टान के नीचे भोलेनाथ विराजे हुए हैं। विशाल चट्टान है ये। देखोगे पत्थर के तो सोचोगे इस पे चढ़े कैसे। वाह, देखो गोविंद जी, यस त्रिशूल लगा। हाँ, तो वो देखिए त्रिशूल, और वो ऐसा लग रहा है कि मार्बल का त्रिशूल है। पानी है नीचे, है नहीं वो है कुंड, नीचे कुंड। अच्छा, यहाँ से नहीं दिखेगा, नीचे पानी का कुंड है फर्स्ट क्लास। तो काफ़ी ऐसी, हाँ नीचे पानी का वो देखो, वो पानी नजर आ रहा है। हाँ पानी नज़र आ रहा है बिल्कुल। वो शानदार कुंड है वहाँ, सीढ़ियाँ बनी हुई है। हाँ नेचुरल कुंड, आराम से नहाओ वहाँ। वाह भाई वाह, नेचुरल है कुंड तो है। ये त्रिशूल देखो, बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ गया, है? सारे प्राचीन है। कैसे इसमें डाली होगी, कैसे आप कल्पना करो। बिल्कुल एक गोविंद जी जोरदार जगह है कि नहीं है? बहुत जोरदार, मज़ा आ गया। भोलेनाथ को आप तिवारी, आपकी तो होगा। हाँ मेरी फर्स्ट है। तिवारी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें भगवान श्री कृष्ण जी के, भागवत जी के साथ साथ हमें भोलेनाथ के भी दर्शन कराए हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों धाम तक पहुँच गए ऊपर वास्तव में। ये जो है ना वो भीम गोड़ी, वो ऊपर वो। अच्छा ये ऊपर, और यहाँ है ना जिससे नीचे है ना, हाँ नीचे से उतरते हैं आप, नीचे भी एक गुफा है। इधर गुफा जो आप वहाँ निकलोगे, अच्छा सुनो, हाँ यहाँ से अंदर घुसोगे, यहाँ से आगे निकलोगे वो तो। क्या बात। नीचे एक और पतली गुफा है। अरे सजे रहे बोले बाबा चट्टानों के नीचे, वाह भाई। ये सब भीम गोड़ी कहते हैं इसको। ये भीम रोड़ी है। ये भीम गोड़ी। हाँ, और देखो देखो पानी यहाँ इस है। भीम गोड़ी में पानी भी भरा है, और पानी नियमित ऐसा लग रहा भरा रहता है। नीचे तालाब है एक छोटा। नीचे तालाब है। वास्तव में जब जब भीम को गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो वो अपनी कोणी को इतना मारते हैं, और फिर वहाँ से, हाँ मेन क्या है, हाँ वो है भीम एडी। भीम एडी, नाव की तरह। अच्छा वहाँ लगाई एड़ी और यहाँ लगाई घोड़ी, वाह भाई वाह। ये यहाँ पे क्या है, इसको पानी को रोकने के लिए कर रखा है। हाँ वो है मैन। बिल्कुल। तो दोस्तों दोपहर का समय है 1 बजे का, और आपको बता दूं कैमरा पूरा इतना डल हो चुका है कि उमस बहुत ज़्यादा है। लगातार रोज़ बरसात हो रही है। पिछले 7 दिनों से मैं यहीं हूँ। 7 दिनों से देवगढ़ में ही आप लोगों को भागवत कथा ज्ञान रस पान करवा रहा हूँ। उसके बाद ये पूरा नज़ारा, ये जो पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है देवी का, वाह भाई। देखिए हमारे पूरी जाने की देखो। सुबह जाने का प्रोग्राम बनाया था हमने, पर कैंसिल हो गया। बाकी सब आज मेरी बनाना श्रद्धावान लगते आज जाने का था हमारा। आज जाने का था, लेकिन रात की बारिश के कारण। तो काफ़ी बड़ा स्थान है। यहाँ से करीब करीब देवगढ़ पूरा दिखाई दे रहा सामने, और बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। मुझे भी पहली बार आने का ऐसा कैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही प्राकृतिक। तो मंदसौर के पास में भी पंडित जी बता रहे हैं कि वहाँ पे भी ऐसा होने लगे, कुएं हुए बन गए बड़े बड़े, और उसमें पानी भर जाता है, और उसके बाद बारिश वारिश और वो खत्म हो जाता है।
लो बोलो। मंदिर में साहब हाँ मंदसौर में भी पशुपतिनाथ महादेव का अष्टमुखी वो जो मंदिर है, उसके पास में ही धर्मराजेश्वर महादेव है। बिल्कुल प्राकृतिक पहाड़ पे ही है। देखो यहाँ बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में मित्रों, अगर आपने अंजनेश्वर महादेव मंदिर नहीं देखा तो जीवन में कुछ नहीं देखा। आइए, आप भी समय मिले। ये ग्रेनेड की माइन से बिल्कुल बिल्कुल माइन से यहाँ माइन से सारे ग्रेनेड। आपको पत्थर की खदानें मिलेगी। अंकल जी आइए। तो बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है अंजनेश्वर महादेव मंदिर। तो अंजना में हम पहुँचे हैं और ये इसका इतिहास जो बनाया है, आपको बता दें कि ये पूरा अंजनी पुत्र भगवान बालाजी का जन्म यहीं हुआ था और यहीं भगवान भोलेनाथ की ने उनको आशीर्वाद दिया था। हाँ, आप कुछ बताओ ना, आप कुछ बोले ही नहीं हो अभी तक। बोलो क्या क्या अच्छा लगा यार। मुझे यहाँ पर शिव जी के दर्शन करके हो गया, बहुत अच्छा लगा है। आप ये पूरा विषय में, हम यहाँ एक कथा में आए थे, ये करते हम पास में पे देवगढ़ भूमि पे आया हूँ कथा में, और यहाँ का जो दृश्य देखा हमने, यहाँ के जो पहाड़ बहुत ही ले सुहावना लेना दृश्य थोड़ा है। शूटिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ शिव जी के दर्शन हमने पाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। ये क्या बना है प्रभु, ये तो बाद में बना दिया। और इसी तपोभूमि में हमें जो है आने का अवसर मिला। आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। जय श्री राधे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे तिवारी परिवार द्वारा ये पूरा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। पंडित प्रभाकर जी इसमें पूरा दे रहे। प्रभाकर जी, कुछ सवाल लेके हम जरूर आपके बीच में आए हैं। एक तो मुझे ये समझना है कि आखिर ये अपनी हिंदू जो संस्कृति है, किन प्राचीन अवशेषों के आधार पर महादेव जी के जो चित्रण मिले हैं, अन्य देवी देवताओं के जो चित्रण मिले, क्या हम अपनी भक्ति को कैसे बचा पाए इतने लाखों सालों में? ऐसा है कि समस्त ऋषि मुनियों ने, ये हमारी जो संस्कृति है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा सुरक्षित रखी गई, क्योंकि उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं था। और वो एकमात्र कुशा के आसन पर बैठना और इसी प्रकार से अरण्य में रहना, गुरुकुल परंपरा या ऋषि परंपरा जो है, वो वन में रहने पर ही सुरक्षित रही। उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृत की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए भूखे प्यासे रह करके या सूखे पत्ते खा करके और इन सब चीज़ों को जीवित रखने का प्रयास किया। उन सबको शास्त्रों में या अमुक अमुक ग्रंथों में उन्होंने लिखा है और कहा है कि इस प्रकार से हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इन बातों को बतलाया है और पुराणों को उन्होंने इस प्रकार लिखा है, जो वैदिक संस्कृति है उस वैदिक संस्कृति को ही सरल करके पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से बतलाया है। और उन्होंने जहाँ जहाँ तपस्याएं की हैं, उनकी वजह से वहाँ उन देवताओं ने उन लोगों को दर्शन दिए हैं या उनको कुछ अनुभूतियाँ हुई है, इसलिए ये स्थान इस प्रकार से सुरक्षित यहाँ पर है। उनकी आराधना से ही ये सब चीज़ें संभव है। भारत की ये धरती है तो तमाम, हमने कल गिरिराज का पर्व मनाया था। मुझे तो लगता है कि पूरा देश ही हमारा गिरिराज है। हाँ, जो जहाँ रहता है अपनी भावना की ही बात है, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार, भावना के अनुसार जहाँ ध्यान करता है, जहाँ चिंतन करता है, वहीं पर गिरिराज, हिमालय, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। जो भक्त जिस प्रकार से अपनी भावना से भगवान की आराधना करता है, स्तुति करता है या उनका सेवन करता है, तो उनको उसी रूप में वहाँ पर दर्शन होता है। तो हेलो, मैं बाद में बात करूँगा ना। जी जी महाराज। अब यहाँ ये देखिए, जो भीम के घोड़ा बतलाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर उन्होंने अपनी घुटने को टेक करके, वो जो सामने त्रिशूल दिखाई दे रहा है, उस त्रिशूल को यहाँ से उन्होंने फेंका था, एक पाँव को झुका करके और इतनी शक्ति लगा करके, तो वो त्रिशूल वहाँ जा करके और टिक गया। तो इस प्रकार जैसे बहुत सारे, महाभारत का जो पांडवों का वनवास का काल था,
उस काल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें हमारे लिए छोड़ी हैं, जिनको देख कर के हम उनकी अपनी ऐतिहासिक बातों को समझ पाते हैं। क्या इतिहास में हाँ 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 से आप एक बात ज़रूर कह रहे थे कि अगर भागवत और कही जाए तो इसमें तो महीनों और कई साल लग जाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों आपने कहा कि वास्तव में क्या इस इतिहास बड़ा है? इतिहास भी बड़ा है और उसमें जो बतलाए जो भी बातें, एक एक श्लोक जो है उसके अंदर संपूर्ण भारत की बहुत सारी बातें हैं, संस्कृति की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, और उन श्लोकों का अर्थ करने में बहुत समय लगता है। कम से कम 5000 कथाएं उसके अंदर निहित हैं, क्योंकि व्यास जी ने भागवत को सबसे अंतिम में लिखा था, 18वां पुराण है। तो पहले की 17 पुराणों में जो कुछ बतलाया और महाभारत में जो उन्होंने वर्णन किया है, उनका सब कुछ थोड़ा थोड़ा अंश उन्होंने भागवत में दिया है। इसलिए उसमें बहुत समय लगता है और एक एक श्लोक की व्याख्या करने में लोगों को सारी ज़िंदगी बीत गई। जोधपुर के जो राजा थे वो उन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष तक भागवत सुनी। एक ब्राह्मण के यहाँ साथ में हमेशा रहते थे और नियमित रूप से वो उनको भागवत की कथा सुनाते थे, फिर भी वो 10वें स्कंद से आगे नहीं जा पाए। तो इतना महत्वपूर्ण उसके अंदर विषय है, अनंत विषय है। दूसरे किसी चीज़ को या दूसरे किसी का आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं। श्रीमद् भागवत ही अपने आप में महान धर्म ग्रंथ है। बात शिव पुराण की आती है, शिव महिमा की आती है, भगवान के शिव निरंकार रूप और भगवान के अवतारों के बारे में जब बात होती है, मुझे लग रहा है शिव पुराण भी अपने आप में एक अपनी पहचान रखती है। शिव पुराण भागवत से भी बड़ा है, उसमें 24,000 श्लोक हैं। ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, क्या शिव पुराण का अंग है? ये ऐसा है कि जो कुछ चराचर दिखाई देता है, बहुत से ऐसे भी स्थान है जहाँ पर वहाँ के जितने पहाड़ हैं, जितनी कुछ चीज़ें हैं, वो शिववत निर्गुण निराकार जो शिव हैं उनका ही एक स्वरूप है। क्योंकि 2 प्रकार के स्वरूप हैं, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। तो उस लिंग के रूप में दिखाई देता है वो भगवान का निराकार रूप, और लीनम गमयति इति लिंगम, जो जिसके अंदर सब कुछ लीन हो जाता है या तो वो शिव का लिंग है। ये सारी सृष्टि तन्मय है, इसलिए हम उनको ऐसा मानते हैं। भारत की सोशल मीडिया को भी क्या धर्म प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए? आपको क्या लगता है? अखबार, टीवी, रेडियो, क्योंकि इन चीज़ों को अभी भी कहीं ना कहीं दूर रखा है। उन लोगों को तो यदि सभी वो धर्म का प्रचार करें तब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि धर्म कोई एक संप्रदाय विशेष है या ऐसा कुछ नहीं। धर्म का मतलब है कि धरती पततो जनान इति धर्म, जो गिरते हुए मनुष्य को धारण करता है वो धर्म है। अर्थात किस मनुष्य को पतन से जो बचाता है उसी का नाम धर्म है। इसलिए उस धर्म का प्रचार करना चाहिए। मनुष्य को उसको जीने की कला, उसको किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब बातें धर्म के अंदर सिखाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय व्यासपीठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आज आपके माध्यम से आज हमें ये सुंदर दर्शन देखने को मिला है। अंजनेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य तो अंजनेश्वर महादेव मंदिर का ये दृश्य बड़ा ही सुंदर और मार्मिक है। आपने कुछ नहीं बोला? बहुत आनंद आ रहा है। पकड़ो ना इसको, आनंद पकड़ना पड़ेगा इसको। जी आप बोलो। हर हर महादेव, यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहे हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। बस हर हर महादेव। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े ही भक्ति भाव के साथ चलिए। डाकू इसमें छिपा था। हाँ लो, अब आप बताओ, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वो बहन का डाकू था सर, और डाका नाम पता नहीं मेरे को। हाँ। बाकी डाकू छुप गया था, यहाँ लंबे टाइम तक छिपा रहा है। फिर यहाँ उसको गैस वेस लगाई, आंसू गैस छोड़ी, हाँ। तो भी वो नहीं निकला। अच्छा। उसके बाद मिलिट्री तैनात हुई अच्छा। और बड़ी मुश्किल से उसको निकाल के जैसे ही कहा सरेंडर करो और तो आप छोड़ देंगे, और जैसे ही वो बाहर निकला तो शूट कर दिया। अच्छा, ये पूरी कहानी। हाँ माँ, ये है 10-15 साल पहले की बात।
तो आप देख पा रहे हैं कि अंजनेश्वर महादेव मंदिर का ये प्राचीन गुफा है, न जाने इतने लाखों सालों से कितनी वीरान पड़ी रही होगी, किस तरह से यहाँ पे जीव जंतुओं ने अपना घर बनाया होगा। देखिए पानी निकलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहाँ प्रभु है, शिव है, वहाँ पान है, जल जीवन है, और बहुत ही खूबसूरत स्थान है। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। देवगढ़ की देवनगरी, इस राजसमंद राजस्थान की इस पावन धारा पर आप इस प्रभु के दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें। मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरे सुंदर वीडियो इसी प्रकार देखते रहेंगे और अपनी धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। आपके कितने सब्सक्राइब? हाँ, सब्सक्राइबर तो बहुत कम है।